चार, भारत में राष्ट्रवाद। प्रश्न उत्तर है। रॉलेट एक्ट से आप क्या समझते हैं? भारत में बढ़ रही क्रांतिकारी घटनाओं एवं असंतोष को दबाने के लिए चेम्सफोर्ड ने न्यायाधीश सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया, जिसके परामर्श के अनुसार 25 मार्च 1919 को एक्ट पारित कर दिया गया, जिसे रॉलेट एक्ट कहते हैं। इसके अंतर्गत किसी भी व्यक्ति को बिना वारंट के गिरफ्तार किया जा सकता था, जिसके विरुद्ध में वह व्यक्ति कोई अपील व दलील नहीं पेश कर सकता था। अगला प्रश्न है, खिलाफत आंदोलन क्यों हुआ था? उत्तर, खिलाफत आंदोलन भारत में आरंभ हुआ था, जिसके अग्रणी नेता दो भाई मोहम्मद अली और शौकत अली थे। इनके ब्रिटेन के द्वारा तुर्की के खिलाफ लिया जाने वाला निर्णय पसंद नहीं था, क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध में हारने के बाद तुर्की के खिलाफ मतलब खलीफा के पद को बर्खास्त कर दिया गया था और वहाँ के लोग के साथ दुर्व्यवहार किया गया था। इसलिए वहाँ के लोगों ने महात्मा गांधी के साथ मिलकर भारत में ब्रिटेन के खिलाफ जोरदार आंदोलन किया। चंपारण सत्याग्रह का संक्षिप्त विवरण दें। बिहार में किसानों की स्थिति अत्यंत दयनीय थी, क्योंकि वहाँ के किसानों को नील की खेती करने के लिए बाध्य यानी कि मजबूर किया जाता था। नील की खेती करने से खेत की उर्वरकता कम हो जाती थी। वहाँ के किसानों के साथ अत्याचार किया जाता था। चंपारण के एक किसान राजकुमार शुक्ल ने वहाँ की समस्या बताकर गांधी जी को चंपारण आने के लिए अनुरोध किया। गांधी जी ने चंपारण पहुंचकर आंदोलन का नेतृत्व किया। स्थानीय सरकार द्वारा उन पर मुकदमा भी चलाया गया, लेकिन फिर उन्हें छोड़ दिया गया। आंदोलन में गांधी जी ने किसान के समस्याओं को सरकार के सामने रखा। चूँकि यह आंदोलन सत्य और अहिंसा पर था, इसलिए यह आंदोलन सफल रहा, जिसे चंपारण सत्याग्रह कहा जाता है। गांधी इरविन पैक्ट अथवा दिल्ली समझौता क्या है? सविनय अवज्ञा आंदोलन के प्रभाव में अंग्रेजी सरकार को समझौता करने के लिए बाध्य होना पड़ा। मतलब कह रहा है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के प्रभाव के चलते अंग्रेजी सरकार को समझौता करने के लिए बाध्य होना पड़ा। सरकार को गांधी जी से 5 मार्च 1931 को लॉर्ड इरविन के साथ वार्ता यानी कि बातचीत करनी पड़ी। यह वार्ता दिल्ली में हुआ था। इसे गांधी इरविन पैक्ट या दिल्ली समझौता के नाम से जाना जाता है। दांडी यात्रा का उद्देश्य क्या था? दांडी यात्रा का उद्देश्य सरकार द्वारा लागू किया गया उस कानून का विरोध करना था, जिसके अनुसार कोई भी भारतीय बिना सरकार के इजाज़त के नमक नहीं बना सकता था तथा इसे खरीद या बेच नहीं सकता था। समुद्र के पानी से नमक बनाकर उस कानून का उल्लंघन करना था। असहयोग आंदोलन प्रथम जन आंदोलन था। कैसे? असहयोग आंदोलन एक तरह से प्रथम जन आंदोलन था, क्योंकि इस आंदोलन में देश की पूरी जनता ने अपना समर्थन दिया था यानी कि सहयोग दिया था। इसमें सभी वर्ग के लोगों का भागीदारी था। इस आंदोलन के मुख्यतः 3 कारण थे, जिसके वजह से देश की पूरी जनता अंग्रेजी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करने लगी। खिलाफत का मुद्दा। पंजाब में अंग्रेजी सरकार द्वारा मानवता के खिलाफ की गई निर्मम हत्या, स्वराज की प्राप्ति। 1917 में बिहार प्रांत के चंपारण जिले में वहां के किसानों के कुछ नेता तथा खुद किसानों ने गांधी जी के साथ मिलकर एक आंदोलन किया, जो कि नील के उगाए जाने के विरुद्ध में था, जिसे चंपारण सत्याग्रह के नाम से जाना जाता है। वे भी के नाम से जाना जाता है। चंपारण में 3 कठिया प्रणाली प्रचलित था, जिसके तहत किसानों की अपनी जमीन थी। अपनी जमीन के 3/20% हिस्से पर यानी कि 20 कट्ठा में 3 कट्ठा हिस्से पर नील की खेती करनी पड़ती थी। वहाँ के किसान परेशान थे। गांधी जी ने उनके समस्याओं को सरकार के सामने रखा। अतः सरकार को अपने कानून में बदलाव करना पड़ा और वहाँ की जनता को 3 कठिया प्रणाली से मुक्ति मिली। किसानों का आंदोलन होने के कारण इसे किसान आंदोलन कहा जाता है। असहयोग आंदोलन के कारण एवं परिणाम का वर्णन करें। असहयोग आंदोलन के कारण निम्नलिखित हैं।
खिलाफत का मुद्दा, इसमें ब्रिटेन द्वारा तुर्की के खिलाफ किया गया दुर्व्यवहार भारतीय मुसलमानों को पसंद नहीं आया था, जिसके विरोध में दो सगे भाई मोहम्मद अली और शौकत अली ने गांधी जी के साथ मिलकर अंग्रेजी सरकार के विरोध में प्रदर्शन किए थे। दूसरा, पंजाब में जालियांवाला बाग हत्याकांड का होना। अंग्रेजी सरकार का एक अधिकारी जनरल डायर ने शांतिपूर्वक चल रहे सभा पर गोलियां चलाकर हजारों लोगों को मौत के घाट उतार दिया, जिससे पूरा देश आक्रोशित हो गया। स्वराज की प्राप्ति, देश के लोग खुद को मुक्त और आज़ाद देखना चाहते थे और यह राष्ट्रवाद पूरे देश में फैल गया। असहयोग आंदोलन के कुछ परिणाम इस प्रकार हैं। इस आंदोलन के परिणाम स्वरूप कपड़ों एवं वस्तुओं का बहिष्कार कर दिया गया। छात्रों ने स्कूल, कॉलेज तथा बड़े बड़े वकीलों, बैरिस्टरों ने अपना वकालत छोड़ दिया। समूचा देश पहली बार इस आंदोलन में भाग लिया। इस आंदोलन के बाद हिंदी को, जो कि पूरी देश में प्रचलित था, उसको राष्ट्रभाषा बना दिया गया। चरखा और करघा को बढ़ावा दिया गया। सविनय अवज्ञा आंदोलन का क्या परिणाम निकला? सविनय अवज्ञा आंदोलन के परिणाम निम्नलिखित हैं। इस आंदोलन से राष्ट्रीय एकता को बल मिला, जिसमें महिलाओं तथा मजदूर वर्ग के लोगों की भागीदारी थी। समाज के नए वर्ग के लोगों में अंग्रेज विरोधी भावनाएं दिखने लगी। इस आंदोलन के माध्यम से राष्ट्रीय स्तर पर पहली बार महिलाओं को सम्मिलित किया गया। विदेशों से आने वाले वस्त्रों के आयात में गिरावट आई और देसी वस्तुओं का मांग बढ़ गया। इस आंदोलन के बाद ब्रिटिश सरकार द्वारा 1935 को भारत शासन अधिनियम पारित किया गया। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में गांधी जी के योगदान का वर्णन करें। भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में गांधी जी का महत्वपूर्ण योगदान था। 1915 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद अहमदाबाद में 1916 में साबरमती आश्रम की स्थापना किए थे। कौन था? गांधी जी। कुछ समय बाद उन्होंने भारत का